हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब आपको पता है हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लासेस होती हैं, क्वांट्स की भी एंड रीजनिंग की भी। तो आज की क्लास में हम टारगेट करेंगे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को। जिस लेवल के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास में रखे हैं वो आपका आरबीआई असिस्टेंट मेंस और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का लेवल है। उससे नीचे का लेवल आपको मेरी क्लासेस में वैसे भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेनली हम लोग फोकस करते हैं मेंस को। तो अगर आप चाहते हो मेंस की प्रैक्टिस करना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जिससे आप आईपीएस पीओ एसपीआई पीओ जैसे एग्जामिनेशन को टारगेट कर सको, तो मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो किया करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली आपके लिए क्लासेस होती हैं। प्रीवियस क्लासेस जिन्होंने देखी नहीं है उन क्लासेस को भी जरूर फॉलो करो, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, देखो कितना बनता है आपसे। और सारे क्वेश्चन हम इसी फॉर्मेट में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, वीडियो को पॉज करके, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन x + 3 days एंड 3x - 1 days रिस्पेक्टिवली। सी इज डबल एज एफिशिएंट एज ए। ठीक है, ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क 10/3 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी एंड सी टू कंप्लीट द वर्क। ये कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को x + 3 और 3x - 1 डेज में कर लेते हैं। सी की एफिशिएंसी हमें बता रखी है जो ए से डबल है। और ए और सी मिलकर उस काम को, किसी भी काम, उस काम को जिस काम की एफिशिएंसी बता रखी है उसको 10/3 डेज में करते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि बी और सी मिलकर उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें बताया हुआ कि ए और बी जो उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ए कंप्लीट करता है x + 3 डेज में, बी कंप्लीट करता है 3x - 1 डेज में। ठीक है, फिर हमें एफिशिएंसी दे रखी है सी और ए की। सी की एफिशिएंसी जो है वो ए से डबल है, ये बात हमको दे रखी है। अज्यूम कर लो ए की एफिशिएंसी एंड सी की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, इतनी बात हमें दे रखी है। फिर हमें कहा गया कि ए और सी ये दोनों मिलकर उस काम को 10/3 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, ये बात भी हमें दी हुई है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इसकी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से अपने पास, क्योंकि हमको एफिशिएंसी दी हुई है। बस 1/2a इज इक्वल टू 3/10। 1 डेज में कितना काम करेंगे? ठीक है, ये आ रहेगा अपने पास 2a, 3 इज इक्वल टू 3/10। यानी यहाँ से आए थे हमारे पास ए की वैल्यू आई थी 5। ए की वैल्यू 5 आने का मतलब है ए की एफिशिएंसी अपने पास 5 एंड सी की एफिशिएंसी अपने पास 10। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये एफिशिएंसी निकल गई अपने पास। अब देखते हैं आगे। हमें ये फाइंड करना है कि इसके अंदर कि बी और सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें ये बताया गया था कि ए उस काम को x + 3 डेज में करता है और बी उस काम को 3x - 1 डेज में करता है। ये बात हमको बताई गई थी। ओके, लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। यही फॉर्मेट रहेगा हमारे सारे क्वेश्चंस का। पहले आप वीडियो को पॉज कर खुद से बनाएंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, इसमें हमें कहा गया कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन x + 3 एंड 3x - 1 डेज। सी इज डबल एज एफिशिएंट एज ए। ठीक है, ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क 10/3 डेज। और हमको बताना है कि बी एंड सी मिलकर उस काम को कितने दिन करते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि ए और बी किसी काम को x + 3 और 3x - 1 इतने टाइम में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, फिर हमें बताया गया सी और ए की एफिशिएंसी बता रखी है 2:1। ठीक है, और ये बता रखा है हमको कि ए और सी मिलकर उस काम को 10/3 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। ओके, ये हमको रेशियो दे रखे है उसकी एफिशिएंसी का। तो यहाँ से अगर मैं उसको टाइम का रेशियो निकालना चाहूँ तो रिवर्सली इन प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है, रिलेशन होता है, तो उसका टाइम का रिलेशन आ जाएगा 1:2। ठीक है, यानी कि इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं 2a। ओके, टाइम का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया अपने पास, और हमें बता रखे ए और सी 10/3 डेज में कंप्लीट करती है। ओके, 10/3 डेज का निकाल लेते हैं अपने, इज इक्वल टू 3/10। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं 2a, तो ये आ जाएगी अपने पास 3 इज इक्वल टू 3/10। ए की वैल्यू यहाँ से आई थी 5। ए की वैल्यू 5 आने का मतलब है कि जो ए है उस काम को वो कितने दिन में करता है? वो 10 दिन में करता है। और सी उस काम को कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ से हमें मिल गया कि ए उस काम को 10 दिन में करेगा, सी उस काम को करेगा 5 दिन के अंदर। ओके, इतना समझ आ गया आपको? फिर देखिए, फिर हमें एक चीज और बताई गई थी कि ए x + 3 डेज में करता है और बी 3x - 1 डेज में करता है। ए का हमें पता है 10 दिन में काम करता है, और यहाँ कहा गया कि ए x + 3 डेज में करता है। इसका मतलब x + 3 की वैल्यू कितनी है? 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है, एक्स की वैल्यू 7 है, तो हमको ये भी बता रखा था कि बी जो है वो 3x - 1 डेज में काम कंप्लीट करता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि बी उस काम को कितने दिन में करता है? बी उस काम को 20 डेज में कंप्लीट कर लेता है।
ठीक है। और फिर हमें ये बताना था फाइंड द टाइम टेकन बाय बी एंड सी टू कंप्लीट द वर्क। बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 20 एलसीएम लेते हैं तो सी की एफिशिएंसी 4, यानी ये मिलकर उसको 4 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अब 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, लेकिन हमको वैल्यू बतानी है एक्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि 3 तो अपना आंसर नहीं है। तो हमारे पास है एक्स माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू थी 7, 7 माइनस थ्री 4, यानी राइट ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ए और सी मिलकर उस काम को एक्स माइनस 3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बनाएं इसको, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं। पहले इसमें कहा गया है कि ट्रेन ए क्रॉस x meter long platform in 15 seconds. Train B cross y meter long platform in 16 seconds. Ratio of length of train A and train B 3:4. Speed of train B 25% more than the speed of train A. Okay. Train A and B crosses each other when moving in same direction. हमें इसमें ट्रेन ए और ट्रेन बी दो ट्रेन के बारे में बता रखा है, कुछ वेरिएबल्स दे रखी है, हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, उसको पुट करते हैं। सबसे पहले हमें बताया कि ट्रेन ए जो है वो एक्स मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में कवर करती है और ट्रेन बी वाई मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में कवर करती है। रेशियो ऑफ लेंथ दे रखी है ट्रेन ए और बी की। सबसे पहले ए और बी की लेंथ दे रखी है 3:4, इसको मान लेते हैं 3L एंड 4L, ये देगी लेंथ। स्पीड बता रखी है ट्रेन बी इज 25% मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन बी की ये तो थी लेंथ, फिर आगे अपने पास स्पीड। जो ट्रेन बी की स्पीड थी अपने पास वो 25% ज़्यादा थी ट्रेन ए की स्पीड से। तो ट्रेन बी और ए की स्पीड कितनी 5:4 हो जाएगी स्पीड। इसको 4S और इसको 5S मान लेते हैं, ये आगे अपने पास इनकी स्पीड का रेशियो। तो हमें कहा गया कि ट्रेन ए एक्स मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में कवर करती है। ट्रेन ए की लेंथ है अपने पास 3L, एक्स मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको ये कवर करती है 15 सेकंड के अंदर। ट्रेन ए की स्पीड क्या है 4S। फिर ट्रेन बी की बात करते हैं, ठीक है, ट्रेन बी जिसकी लेंथ है 4L, ये वाई मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, वाई मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, उसको 16 सेकंड में कंप्लीट कर देती है। ट्रेन बी की स्पीड है अपने पास 5S, ठीक है। ट्रेन ए की स्पीड आ गई, ट्रेन बी की इसमें आगे अपना इतना आ गया। अब देखो हमें बताना है कि ट्रेन ए और बी कैन क्रॉस ईच अदर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। ट्रेन ए और बी, उसको पहले तो उसको देखो, हमको ट्रेन ए और बी जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे उसके लिए क्या क्या चाहिए, दोनों ट्रेन की लेंथ चाहिए हमको, दोनों ट्रेन की स्पीड चाहिए हमको, तभी जाके अपने उसके पता चलेगा अपने को कि 84 सेकंड्स में कैसे और कितना टाइम, क्या कहते हैं, ठीक है, तभी जाके हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी। हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन दो इक्वेशन के अंदर हमारे पास तीन वेरिएबल है। देखो L y x, क्या हम इससे L y और x तीनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हमको L और S की तो मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, ये हम वैल्यूज यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। इस वजह से अपना आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, कैन नॉट डिटरमाइन। इसका आंसर हम इस क्वेश्चन से नहीं निकाल सकते। ओके, समझ आया। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख लो तब भी नहीं मिल रहा, चाहे तो मैंने जैसे बता दी वैसे देख लो तब भी नहीं मिल रहा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ। आजकल इस तरह के आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं अर्थमेटिक के अंदर, जिसमें कुछ डैश वाले, इसमें क्या होता है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन मेंस में काफी आते हैं। खास तौर से आरबीआई असिस्टेंट में देखने को मिलेंगे या क्लरिकल मेंस में आपको काफी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानना और खुद से करना एक बार। इसमें हमें कहा गया कि रेशियो दे रखा है एज ऑफ ए और बी का। फर्स्ट का रख लेते हैं सबसे पहले 3:4। एज ऑफ सी जो है 5 ईयर मोर देन एज ऑफ बी, एंड एज ऑफ डी इज 5 ईयर मोर देन एज ऑफ ए, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर बता रखे हमको रेशियो ऑफ एज सी और डी का। ओके, एवरेज बताना है हमको ए बी सी एंड डी का लास्ट में। ओके, सबसे पहले फर्स्ट का चेक कर लेते हैं अपने। ए और बी का अगर रेशियो देखता हूँ तो ये रेशियो फर्स्ट में रखता हूँ 3:4 रहते हैं। एज ऑफ सी इज 5 ईयर मोर देन एज ऑफ बी, ठीक है, तो सी आ जाएगा 5x+5, और एज ऑफ डी है 5 ईयर मोर देन एज ऑफ ए, तो डी की एज कितनी आ जाएगी 3x+5। ओके, ये जाएगी। फिर बता रखा है आफ्टर 5 ईयर रेशियो ऑफ एज ऑफ सी और डी की 5 साल बाद की एज, सी की एज हो जाएगी 5 साल बाद और डी की एज भी चाहिए हमको 5 साल बाद। सी और डी की जो एज होगी 5 साल बाद, वो एज हो जाएगी अपने पास 5:4। तो इसके बाद हमको इन चारों का रेशियो एवरेज निकालना, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 15x+50, ये आ जाएगा 16x+40, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। एक्स की वैल्यू 10 आ गई तो अपने पास ए की एज आ गई 30, इसकी 40, 45 एंड 35, ये एज आ गई अपने पास। अब इन सबका हमको एवरेज भी बताना है, इनका एवरेज देख लेते हैं क्या आता है। 10
16 ये 15, 4 4 दिए 12, 4 7 28, 37.5, 37.5 हमारा आंसर है। इसका मतलब फर्स्ट अपना राइट है। ओके, फर्स्ट तो राइट है। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमको ए और बी की एज दे रखी है इसमें 3:2, ठीक है, और सी की और डी की एज दे रखी है, ये हो जाएगी अपने पास 2x+5, और डी की एज हो जाएगी अपने पास 3x+5। यही एज होगी अपने पास आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ सी एंड डी। सी की एज हो जाएगी 2x+10, और डी की एज हो जाएगी अपने पास 3x+10। आफ्टर 5 ईयर हो जाएगा इनकी एज 3:4 है। 8x+40, ये हो जाएगा 9x+30, ठीक है। 10 आ जाएगी अपने पास एक्स की वैल्यू। यहाँ भी अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। इसका मतलब ये एज हो जाएगी 30, 20, 25 एंड 35, ठीक है। फिर हमको एवरेज एज निकालनी है ए और बी की। ये हो जाएगी 60, 80, 90, 110, 4, ये तो आती नहीं अपने पास। इसका मतलब सेकंड अपने पास रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ऐसे थर्ड को चेक करते हैं अपने। थर्ड में हमें कहा गया कि ए और बी की जो एवरेज एज है, ए और बी की एज का रेशियो 5:4। सी और डी की एज निकल जाएगी। सी की एज निकलेगी अपने पास 4x+5, और डी की एज होगी इसमें अपने पास 5x+5, ठीक है। सी और डी की एज आफ्टर 5 ईयर्स, ये भी निकाल लेते हैं हम। सी और डी की एज आफ्टर 5 ईयर्स कितनी बनेगी, ये रेशियो हमें दे रखे 5:6। इसको सॉल्व करते हैं। ये होता है 24x+60, ये होता है 25x+50। एक्स की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू आती है 10, तो ये एज हुई थी अपने पास 50, 40, 45 और 55। ए बी सी डी की सबकी एज आ गई। अब इसका अपने एवरेज निकाल लेते हैं यहाँ से। ये तो हो जाएगा अपने 100, 150 और 190। इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं अपने। ये होता है 4 चौक 16, 4 से 28, 47 पॉइंट समथिंग, बट यहाँ पे अपने पास 45 पॉइंट है, इसलिए थर्ड भी रॉन्ग होता है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन। ओनली वन इज अवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे थोड़े से लेंदी क्वेश्चन होते हैं, बट इजी क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी था। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनकी जितनी प्रैक्टिस हो सके डेली करना, और चाहते हो रेगुलर प्रैक्टिस करना इस तरह के क्वेश्चंस की, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें कहा गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एक आइटम है x+90, ठीक है। आइटम इज मार्केट बाय 60%, सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 25%। Then the profit is rupees y+6. Cost price of another item is 8y. When the item is sold at 480, then there is a profit of 20%. Find the selling price of first item when it marked up for 40% and sold at 10% discount. कोई आइटम है, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस हमें दे रखे हैं x+90, मार्कअप दे रखे हैं 60% से, और उसका डिस्काउंट भी दे रखे हैं 25%, तो उसका प्रॉफिट होता है y+6 का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस वैसे तो हमें दे रखे हैं देखो x+90, ठीक है, बट आगे हमको परसेंटेज में दे रखा है, तो मैं एक बार कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ इसका 100। इसका मार्कअप प्राइस हो जाएगा 60% से अबव था, तो ये हो जाएगा 160, और 25% का इसमें डिस्काउंट भी था, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा अपने को, 25% इसमें लेस कर देते हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा अपने 120, ठीक है। इस ये आइटम का कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस एंड मार्कअप प्राइस। इसके बीच का जो प्रॉफिट था, यानी ये प्रॉफिट, इसकी वैल्यू है अपने पास को दे रखी है y+6, ठीक है। इसको एक बार z मान लेते हैं, मान लो। और जो हमने कॉस्ट प्राइस माना है 100z, इसकी वैल्यू है अभी हमारे पास x+90, ठीक है। फिर हमें कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ अनदर आइटम इज 8y। कोई दूसरी आइटम है जिसका कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 8y कॉस्ट प्राइस, एंड व्हेन द आइटम इज सोल्ड एट 480, देन इट्स प्रॉफिट इज 20%। जब इस आइटम को 480 रुपए पे बेचा था, तभी 20% के प्रॉफिट पे बिकी थी। 20% के प्रॉफिट यानी सेल प्राइस उसका था 20% ज्यादा था, तो इसका हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 400। ये 400 कॉस्ट प्राइस किसकी वैल्यू है, 8y की वैल्यू है। इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी आई थी, 40, 50। y की वैल्यू आ गई 50, y की वैल्यू 50 आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट दे रखा था फर्स्ट आइटम के अंदर, जो था अपने पास y+6, तो इस y+6 की वैल्यू कितनी है 56। 56 प्रॉफिट था, और यहाँ प्रॉफिट कितना है अपने पास 20z। इट मीन 20z की वैल्यू है हमारे पास 56, ठीक है। और z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से अपने पास, इसको ले 4 5, 14/5, ये आ गई अपने पास z की वैल्यू आ गई 14/5, ठीक है। हमें फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम की कॉस्ट प्राइस कितनी थी x+90, उसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है अपने को। सबसे पहले अपने को उसका कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा। कॉस्ट प्राइस क्या था अपने पास x+90, हमको x+90 की वैल्यू चाहिए, और x+90 क्या है 100z की वैल्यू है, तो उसके लिए मुझे 100z की वैल्यू चाहिए। z की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 14/5, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ 100 × 14/5,
ये आ जाएगा अपने पास 280 इज इक्वल टू एक्स प्लस 90। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आती है, एक्स की वैल्यू आती है 190। करेक्ट। जब एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास तो प्रॉफिट भी आ जाएगा जो 90 ज़्यादा है। तो यानी अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया इसमें हम 280, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। ऐसे हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस था 40% और डिस्काउंट था 10% का। ठीक है, तो मार्केट प्राइस था 40% का, ये हो जाएगा 14/10 मार्केट प्राइस। फिर उस पर डिस्काउंट भी था अपने पास 10% का, तो ये हो जाएगा 9/10। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। इसको काट लेते हैं, सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से, ये कट जाता है अपने पास, 2 से कटता है 14, 5, 14 होता है 196, 96.57, ये होता है 954, 5 81, 86, 8 17, बड़े 5 दिए 15, 25, 5 10 40 8, 352.8 है इसमें अपना आंसर आता है ऑप्शन नंबर ई। नन ऑफ दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, गॉट इट, समझ आया आपको किस तरह से निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करें फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं। एक और क्वेश्चन है आपके पास, मिसिंग वाला क्वेश्चन है, बस फिलिंग द ब्लैंक्स का। इसको एक एक करके वैल्यू रखो और देखो कौन सा आता है। लास्ट ऑप्शन ध्यान रखना, इसमें अपने पास है मोर देन वन ऑप्शन, इस वजह से आपको सारे ही ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें कहा गया कि सम ऑफ रुपीज डैश इन्वेस्ट इन टू स्कीम ए एंड बी, रेशियो 3:2। स्कीम ए ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट 25% से, ठीक है। स्कीम बी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट 30% से पर एनम पे देती है अपने को। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। ठीक है, यानी कुछ अमाउंट अपने को जो ए और स्कीम बी के अंदर बांटी गई है। स्कीम ए में जो है अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट पे 25% से, बी अपने पास सिंपल इंटरेस्ट है 30% से, 2-2 साल के लिए। ठीक है, बांटते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं। फर्स्ट अपने पास 8000 है, ये डिवाइड हो जाएगा अपने को 3 और 2 में डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 4800 और 3200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में तो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट है 25% से 2 years के लिए, ये हो जाएगा 56.25%। सेकंड में 3200 में अपने पास है 30% से सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा अपना 60%। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें इसमें डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में। चलिए ठीक है, पहले तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 1920। फिर अपने इसका डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, ये कट जाएगा 100 और आ जाएगा बटे में, ये 4 से घटा तो 25, 4 से घटा तो 12, फिर ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 225। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 60, 6 24 6 30, 24 27। तो यहाँ पे अपने को डिफरेंस कितना मिल जाएगा, ये डिफरेंस अपने को मिल जाता है कुछ 780 रुपये का। और यहाँ पे अपने पास सारा 953, इसका मतलब फर्स्ट अपना रॉन्ग हो गया। सेकंड में चेक करते हैं, सेकंड में था अपने पास 9000। अच्छा, रेशियो सेम है, जैसे अपने पास 3:2, 3:2 में ही बांट रहा है अपने को स्कीम ए और स्कीम बी को। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 54, 36। ठीक है, तो स्कीम ए में बांट रहा है अपने को 56.2% से, स्कीम बी में बांट रहा है अपने को 60% से। तो ये आया था अपने पास 36 3 2160, और ये अमाउंट आई थी, इसमें काट लेते हैं अपने 100, कट जाएगा 25, ये तो कटता नहीं ना 4 से, ये तो 5 से कट जाएगा 20, ये कट जाएगा 5 25, 5 से फिर कट जाएगा 4, तो ये कट जाएगा 5 10, 25 2 27 दूनी 54, 57 135, 5 13, 27 27 दूनी 54, 54 और 66, 6 27 दूनी 54 और 6 60, और डिवाइड करेंगे 2 से 30, 6 2 214.5। इसको लेस कर लेते हैं यहाँ से, ये आ जाता है अपने पास सारा का सारा 7, और फिर ये आता है अपने पास 3, हाँ 13 6 4 7 वैसे 877। सेकंड जो है अपने पास ये आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड रखते हैं 6000 से, ये आ जाएगा अपने पास 3600 और ये आ जाएगा 2400। ठीक है, फर्स्ट में आ जाएगा अपने पास 3600 का 56.25 से, और ये इसको कर देंगे अपने 60 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 24 12 3 14 1440, ये आ जाएगा अपने पास 100, 4 नहीं 36 25 दूनी 50, 55 125। ठीक है,
5 से फिर कटेगा, 5 चौकी 25, 9 5 45, 4 9 36 37 38 39। ये भी नहीं बनता, ये अपने पास आ जाएगा रॉक। ये हो गया 12 3 36, 12 2 24, ये आ जाएगा 60% पे, तो ये आ जाएगा अपने पास 1440, ये आ जाएगा 56.25 पे। 100, 4 से घटा 25, 4 नहीं 36, 25 से घट जाएगा 25 नहीं 50, 25 125, 9 5 45, 18 4 22, 18 2 20। इसमें अपने को डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ये आता है 5 8, तो ये आता है 5। यहाँ पर भी अपना डिफरेंस सही नहीं बनता, इतना डिफरेंस फिर नहीं आता अपने पास पॉइंट्स में। फिर चलते हैं लास्ट पे, इसमें तब आना ही चाहिए, ये तो आएगा 3000 और 2000। ठीक है, 60 से करते हैं तो ये आ जाएगा 1200। ठीक है, इसको 56.25 से कर लेते हैं 10, तो ये कट जाएगा 5 से 2, 5 10 25, 25 ये 75, ये आ जाएगा 2 सेकंड, 2 2 12, 2 8, 2 7 14.5। इसको लेस कर लेते हैं अपने, ये आता है 487.5। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 484 इज अवर राइट आंसर, 487.5। ओके, इस तरह आपको सारे चेक करने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं, इसी वजह से ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज कर और इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें कहा गया कि मिक्सचर ए contains milk and water 5:3, B contain milk and water 3:2। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर सी दे रखे हैं हमको 3x + 20, एंड वाटर दे रखे हैं अपने को सी का x - 10%। 40% ऑफ मिक्सचर ए, 60% ऑफ मिक्सचर बी मिक्सड इन सी। डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर 84। ठीक है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर सी इफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए एंड बी इज 80:50। बाद में दे रखे हमको इनिशियल क्वांटिटी दे रखी है मिक्सचर। तीन मिक्सचर हैं देखो इसमें हमारे पास, मिक्सचर ए है, मिक्सचर बी है और मिक्सचर सी है। मिक्सचर ए की क्वांटिटी है अपने पास 80 लीटर, बी की क्वांटिटी है अपने पास 50 लीटर। ठीक है, ए का रेशियो अपने पास 5:3, यानी कि 50:30। ये रेशियो अपने पास मिल्क और वाटर का। बी में अपने पास रेशियो है 3:2, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो इसमें भी है हमारे पास। सी के अंदर देख लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ मिल्क है अपने पास सी के अंदर 3x + 20। ठीक है, और वाटर है सी के अंदर अपने पास x - 10। ओके, मिल्क आ गया सी में अपने पास, वाटर भी आ गया। अब इसने हमको कहा है कि हमने 40% ऑफ मिक्सचर ए एंड 60% ऑफ मिक्सचर बी जो है वो सी में डाल दिया। मतलब ए से निकाला हमने 40%, बी से निकाला हमने 60%, और इसको हमने डाल दिया सी के अंदर। तब जो डाला है उसके बाद का हमें डिफरेंस बता रखा है इसने मिल्क और वाटर का, तब बन जाता है डिफरेंस 84। चलिए देख लेते हैं। 40% मिल्क, देखो सी में ऑलरेडी हमको मिल्क और वाटर तो इतना दे रखे। ठीक है, तो इसमें मिल्क और ऐड कर देंगे अपने। मिल्क कितना ऐड करेंगे, 40% तो मिल्क ऐड करेंगे ए से 20, 60% मिल्क ऐड करेंगे बी से 18 ऐड हो गया। फिर 40% वाटर ऐड करेंगे ए से अपने 12 हो जाएगा, और 60% मिल्क वाटर ऐड करेंगे बी से। ठीक है, इतना मिल्क और वाटर आ गया। अब जो ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर जो सी का है, अब ये जो डिफरेंस बनता है, ये डिफरेंस बनता है 84 का। ठीक है, काउंट कर लेते हैं अपने सारा कुछ। ये तो सबसे पहले आया था अपने पास मिल्क, तो आता है 3x + 20 20 40 52। वाटर में आता है अपने पास x 12 12 24 में 10 के 14 14। ये डिफरेंस आता है अपने पास 84 का। तो यहाँ बनता है अपने पास 2x + 44 = 84। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, ये आई थी 20। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 20। अब हमको ये बताना है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए, हाँ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर सी। सी की जो इनिशियल क्वांटिटी थी अपने पास मिल्क और वाटर की, उसका वो बतानी है हमको, इनिशियल क्वांटिटी सी की कितनी थी अपने पास। देखो मिल्क था हमारे पास 3x + 20। ठीक है, तो मिल्क हो जाएगा अपने पास 80। वाटर था अपने पास x - 10, ये हो जाएगा अपने पास 10।
टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 90, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 90। यानी कि इससे हमको पता चल चुका है कि मिक्सचर सी के अंदर क्वांटिटी कितनी थी इनिशियली। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करें, फिर इस क्वेश्चन को बनाए खुद से। इसमें हमें कहा गया कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2022 इज डैश, एंड रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन दे रखी है, हमको रेशियो दे रखे हैं, ठीक है। एंड मेल पॉपुलेशन इंक्रीज होती है 20% से, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज होती है 30% से। नाउ द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा हर हर किसी को, क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमको सारों को ही चेक करना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन ही नहीं बचता हमारे पास। इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन थी, फर्स्ट में चेक करते हैं 5600, ठीक है। ये कितने में थी 8:7 में थी, देखो 8:7 में थी, इसको हम 8:7 में बांटेंगे, वैसे ही पॉइंट्स क्या आएंगे, पॉइंट्स में अपनी पॉपुलेशन वैसे भी नहीं आ सकती, इस वजह से अपना पहले हमसे तो पहले ही रॉन्ग हो जाता है। सेकंड देखते हैं 3200 पे, टोटल पॉपुलेशन थी 3200 की, मेल एंड फीमेल में 5:3 में बांट लेते हैं अपने इसको, ये आ जाएगा 2000, ये आ जाएगा 1200, ठीक है। इसमें हमें कहा गया कि मेल पॉपुलेशन इंक्रीज होती है अपने पास 20% से, तो मेल पॉपुलेशन 20% से इंक्रीज होती है, तो ये आते हैं 2400, एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज होती है 30% से, तो ये आती है अपने पास 1560, ठीक है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, अब इसमें मेल और फीमेल में कितने का डिफरेंस है ये हमको बताना है। ये अपना डिफरेंस है 840 का, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है ये तो अपना राइट है, ठीक है। सी भी चेक करते हैं, 5000 थी, मेल थे इसमें 3000, फीमेल थे 2000, ठीक है। मेल इंक्रीज हुई थी 20% से, 3600 हो जाएंगी मेल, और फीमेल इंक्रीज हुई थी 30% से, ये हो जाएंगे 2600। तो डिफरेंस कितना आएगा 1000 का, इन 1000 का डिफरेंस है, सी भी अपना आंसर सही है। यहाँ पे अब हमारा आंसर चेक हो सकता है, ऑप्शन नंबर ई इज अवर आंसर, बिकॉज मोर देन वन ऑप्शन इज ऑलरेडी ट्रू। तो हमको डी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोर देन वन हमारा पहले ही आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओ, इसको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें कहा गया कि एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए एंड बी इज 45, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स बता रखी है ए और बी में 25, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास ए इज 5:3, boys and girls in class B is 2:1, find the difference between boys and girls in class B। देखो दो क्लास है अपने पास, क्लास ए और क्लास बी, ठीक है। सबसे पहले हमको बता रखे बॉयज क्लास ए और बी में, बॉयज ए और बी में कितने हैं अपने पास, ये अपने पास 90। फिर बता रखे हैं गर्ल्स ए और बी के अंदर, गर्ल्स कितनी है 50, ठीक है। फिर हमें ये कहते हैं रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास ए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स भी बता रखे हैं, ए में ये आते हैं 5:3, और बी के अंदर है अपने पास 2:1, और ये है अपने पास x, ठीक है। अब देखो बॉयज बता रखे हैं, गर्ल्स बता रखे हैं, तो ये रेशियो भी दे रखे हैं हमको, तो यानी ये कह सकता हूँ कि जो बॉयज है अपने पास 5x + 2y, इसकी वैल्यू है अपने को 90, एंड जो गर्ल्स है हमारे पास 3x + y, इसकी वैल्यू है हमारे पास 50। यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, किसी एक को बराबर कर देते हैं, x को या y को मैं बराबर कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये y बना देते हैं अपने 6x + 2y = 100, ठीक है। 2y से 2y कट जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास -10, और ये आ जाएगा अपना -x, इसका मतलब x की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 10, x की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ से मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y आ जाएगा यहाँ से अपने पास 20, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है डिफरेंस किसका, बॉयज एंड गर्ल्स का बी में, बॉयज और गर्ल्स का बी में डिफरेंस कितना, हाँ देखो y की वैल्यू जो है 20, तो ये डिफरेंस अपने पास 40, और ये डिफरेंस था अपने पास 20, तो हमारे पास डिफरेंस था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20। बॉयज एंड गर्ल्स का जो डिफरेंस था इसके अंदर वो था हमारे पास 20, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सारे टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस कवर किए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिससे आपको आज क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इतने क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको, हर टॉपिक से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, इससे ज्यादा का लेवल आप एक्सपेक्ट मत करो, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेंगे, आरबी असिस्टेंट मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। इसमें हमें कहा गया कि अ बैग देयर आर 5 रेड बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स, 3 balls are randomly drawn from a bag without replacement, इस बात को ध्यान रखना, without replacement। What is the probability that the first ball drawn is red, second ball drawn is green and 3 ball drawn is blue। एक बैग है उसमें 3 डिफरेंट टाइप की बॉल्स है आपके पास, रेड ग्रीन और ब्लू, एक एक करके बॉल निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि एक निकाली फिर उसको दोबारा नहीं डाला, फिर अगली बॉल निकालनी है,
ठीक है, तीन बॉल्स टाइप की बॉल्स अपने पास, एक तो है रेड, एक है अपने पास ग्रीन और एक है अपने पास ब्लू। रेड है 5, ग्रीन है 4, ब्लू है 3। ठीक है, फिर हमें कहा गया, क्या कहा गया, हमें कहा गया कि पहले हमने बॉल निकाली है, फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन इज रेड, पहली बॉल रेड है अपने पास, ये रेड की हो जाएगी 5C1 की हो जाएगी, ये हो जाएगी 5। ठीक है, तब अपने पास टोटल बॉल कितनी थी इसमें, अपने पास 7 5 12 थी अपने पास। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके अपने सेकंड जो बॉल निकाली है वो बॉल है अपने पास ग्रीन। ठीक है, अब एक बॉल पहले निकल चुकी थी रेड की, तो एक बॉल कम हो जाएगी, 11 में चलेगी प्रोबेबिलिटी। फिर हमने बॉल निकाली थी उसके पास रेड ग्रीन और लास्ट में ब्लू की, तो ब्लू की अपने पास आ जाएगी 3C1 और नीचे आ जाएगा अपने पास अब रह गए 10। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं अपने पास, ये आ जाएगा 5 से कट जाएगा 2, 4 दिया 12, ये आ जाएगा अपने पास 1/22। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1/2020। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बनाएं इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं। इसमें हमें कहा गया कि अ पर्सन डिपॉजिट 8,000 इन अ बैंक ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट 15% compounded annually for first 3 years. After that, simple interest 25% for rest of the time. At the end of 3 years, he withdraws 6,000. Then the amount received by him at the end of 5 years. यानी कि कोई पर्सन है वो 8,000 रुपये बैंक में डाल देता है अपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे 15% से 3 साल के लिए। 3 साल बाद वो अपने 6,000 निकाल लेते हैं। उसके बाद वो बचे हुए अमाउंट को, सारे अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट पे डाल देते हैं 25% से 2 साल के लिए। तो हमको बताना है कि 5 साल बाद उसको क्या अमाउंट मिला है टोटल। पहले उसने इन्वेस्ट किया था 8,000 से, ठीक है, 15% से 3 साल के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के निकलेंगे 15 8 120, सेकंड पे निकल जाएगा अपने पास 180, थर्ड पे निकल जाएगा अपने पास 18 5 90, 18 9 27, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा अपने पास 3600, 5400 और 27। टोटल इंटरेस्ट आ गया इसमें अपने पास 4167। 3 साल बाद उसको इंटरेस्ट था 4867 प्लस उसमें इन्वेस्ट किया गया था उसने टोटल 8,000 का, तो ये अपने पास टोटल अमाउंट आ गई 12,167, ये आ गया अपने पास अमाउंट 3 साल बाद की अमाउंट। अब इसके अंदर से ये कहता है कि इसने 6,000 निकाल लिए। ठीक है, 6,000 निकाली, पीछे बचेगा 6,061 6,167 रुपीज उसने बचे हैं। ये पैसा इसने दोबारा लगा दिया बैंक के अंदर, किससे 25% से। ठीक है, बचे हुए 2 साल के लिए, 3 साल के तो पहले लगा चुका था, अब 2 साल बचे, 2 साल के लिए उसने इतना पैसा और लगा लिया, तो ये आ जाएगा अपने पास, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा अपने पास 3083.5। अब हमको पूछा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी, एक तो ये अपने को जो प्रिंसिपल था वो मिलेगा प्लस इंटरेस्ट मिलेगा इससे अपने को, तो इसको ऐड कर लेते हैं अपने 10 शेयर 3 9, ये आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर 9,250, ये अपना आंसर है। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाएं खुद से। इसमें हमें कहा गया कि अ मैन वॉक एट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, ट्रेन ए टेक्स 20 सेकंड टू क्रॉस द मैन व्हाइल ट्रैवलिंग द सेम डायरेक्शन and takes 16 seconds to cross a man while traveling towards him. Train B is 20% faster than train A and take 18 seconds to cross a pole. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी अप्रोक्सीमेटली। ट्रेन सिस्टम पे ये क्वेश्चन है अपने पास। देखो ये कहता है कि ट्रेन एक कोई आदमी है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, ट्रेन ए टेक 20 सेकंड टू क्रॉस अ मैन व्हाइल ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। जब ट्रेन और आदमी सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तब ट्रेन को 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, जब ट्रेन और आदमी सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उसकी स्पीड लेस हो जाएगी, तब उसको लगते हैं 20 सेकंड। ठीक है, and he takes 16 second to cross the man while traveling towards him। ठीक है, और जब ये ट्रेन उस आदमी की तरफ जाती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब उनको लगते हैं 16 सेकंड। जब उसके अपोजिट में जा रही है तब लगते हैं उसको 16 सेकंड। ठीक है, ट्रेन बी के बारे में कहा गया, ट्रेन बी जो है अपने पास 20% फास्टर देन ट्रेन ए एंड टेक 18 सेकंड टू क्रॉस अ पोल, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। तो ट्रेन बी की लेंथ बतानी है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी स्पीड, ट्रेन ए की स्पीड एस है। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा टी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई एस माइनस 4, और यहाँ हो जाएगा टी इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई एस प्लस 4। ठीक है, यानी मैं इसको बराबर रख सकता हूँ, तो इसको काट भी लेता हूँ यहाँ से,
4 चौक 16, 4 5 20, ये आ जाएगा 4s प्लस 16 इज इक्वल टू 5s माइनस 20। ठीक है, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ से 36, x की वैल्यू आ गई अपने पास 36। फिर हमें कहा गया था जो ट्रेन बी है ये 20% फास्टर है ट्रेन ए से। ठीक है, ये तो अपने पास स्पीड किसकी थी, ट्रेन ए की थी। ट्रेन बी की स्पीड क्या होगी, 20% फास्टर है, यानी 36 मल्टीप्लाई 6/5, यही होगी ट्रेन बी की स्पीड। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं अपने पास यहाँ से, ये 36 3 21 5 चौक 20 5 3 15 10 43.2 की स्पीड है अपने पास, ये मीटर पर सेकंड की। 43.2 की स्पीड है अपने पास मीटर पर सेकंड की। ओके, फिर हमें बतानी है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ट्रेन बी की लेंथ बतानी है। देखो, ट्रेन बी की स्पीड थी अपने पास 43.2, और जो ट्रेन बी है वो टेक्स 18 सेकंड टू क्रॉस अ सेकंड पोल। ठीक है, ये ट्रेन 18 सेकंड लेती है किसी एक पोल को क्रॉस करने के लिए, पोल को क्रॉस करने। ठीक है, 18 सेकंड लेती है, तो ये आ जाएगी ट्रेन बी की लेंथ। मैं इसको बी से डिनोट कर लेता हूँ, तो ये कितनी आ जाएगी अपने पास, इसको बी से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 36 18 54 57 5 18 72 और 5 77, लगभग अपने पास आ जाएगी 780। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 780 मीटर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें कहा गया कि पाइप एक्स अलोन कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट्स, पाइप एक्स एंड वाई टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 14 मिनट्स। ठीक है, इफ पाइप एक्स एंड वाई आर ओपन टुगेदर फॉर y मिनट्स, then pipe x close, after 3 more minutes pipe y also close such that 20% tank remain unfilled। देखो, दो पाइप्स ऐसे अपन पास, पाइप एक्स एंड पाइप वाई। ठीक है, पाइप एक्स किसी टैंक को ये कह रहा है कि 60 मिनट में फिल कर देती है। ठीक है, एक्स और वाई मिलकर उस टैंक को 40 मिनट में फिल कर देते हैं, दोनों मिलकर भी फिल कर रहे हैं। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि वाई अकेला उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर सकता है, ये भी मिल जाएगा हमको यहाँ से। फिर हमें कहा गया है कि पाइप एक्स और वाई आर ओपन टुगेदर फॉर वाई मिनट्स, दोनों को वाई मिनट के लिए ओपन कर देते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा कि एक्स को क्लोज कर दिया, फिर 3 मोर मिनट्स उसने वाई को क्लोज कर दिया, और उसके बावजूद जो है वो टैंक 20% खाली था। तो हमको वैल्यू बतानी है वाई की इसमें। ठीक है, सबसे पहले हमें कहा गया कि जो एक्स है 60 मिनट में फिल करते हैं, और एक्स वाई है 40 मिनट में फिल करते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका अपने पास 120, वाई की एफिशिएंसी आ जाएगी इसमें अपने पास 1। ठीक है, यानी जो वाई है उस टैंक को वो 120 मिनट में फिल करता है, ये अपने को यहाँ से पता चल गया। अब इसने कहा है हमको आगे, इफ पाइप एक्स एंड वाई आर ओपन टुगेदर। ठीक है, एक्स और वाई मिलकर टैंक को ओपन करते हैं, एक्स और वाई दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है 3। ठीक है, ये दोनों मिलकर वाई मिनट के लिए उस टैंक को ओपन कर देते हैं। इतना काम इन्होंने कर लिया। फिर उसके बाद इसने कहा कि पाइप एक्स को क्लोज कर दिया, आफ्टर 3 मोर मिनट्स, 3 और मिनट के लिए एक्स को क्लोज कर दिया, यानी वाई अकेला, वाई की एफिशिएंसी कितनी थी 1, 3 मिनट के लिए ये काम वाई ने कर दिया अपने पास। ठीक है, आफ्टर 3 मोर मिनट्स वाई इज ऑल्सो क्लोज। ठीक है, 3 मिनट बाद उसने वाई भी क्लोज कर दिया। अब जो है ना टैंक 20% खाली था, 20% खाली था, इसका मतलब है हमारे पास कि वो टैंक जो है 80% फिल हो चुका था, तभी 20% खाली था अपने पास। तो ये आ जाएगा 96। यानी अभी तक इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों ड्यूरेशन के अंदर एक्स वाई ने मिलकर फिर बाद में वाई ने मिलकर 96 यूनिट्स जो है वो टैंक की फिल कर ली। ठीक है, 96 यूनिट फिल करनी, तो ये आ जाएगा अपने पास 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 96। तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 31। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 31, और हमको फाइंड करना हमको वैल्यू y की फाइंड करनी, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 31। सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें ज्यादा टफ नहीं था, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर आपको इसमें भी अभी दिक्कत आ रही है तो आपको मेंस में दिक्कत आएगी। फिर आप जो उन क्लासेस को कीजिए जो मैंने 0 टू एडवांस में ले रखी है, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं, उन सारी क्लासेस को कीजिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर किए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए। इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें पहले, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं। इसमें हमें कहा गया है कि आउट ऑफ हर इनकम 32,000 एक्सपेंड p% एंड सेव रेस्ट, saving of y is equal to 80% saving of x, and y spent 1800 more than she saved। ठीक है, if the income of y is equal to 38,000 find the value of p। देखो, आउट ऑफ हर इनकम, उसकी इनकम थी अपने पास 32,000, इसमें से ये कह रहा है कि p% तो वो स्पेंड कर देती है। ठीक है, एक्सपेंस कितना हो जाता है उसका यहाँ से अपने पास, एक्सपेंड हो जाता है उसका अपने पास यहाँ से 320p।
बाकी बचा हुआ क्या करेगी, वो सेव करेगी। कितना सेव हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा 32,000 माइनस 320p, इतनी अमाउंट उसकी सेव हो जाएगी। ठीक है, फिर हमें ये कहा गया है सेविंग ऑफ वाई आर इक्वल टू 80% सेविंग ऑफ एक्स, ये एक्स की बात हो रही थी, अब वाई की। अब जो वाई की सेविंग है वो 80% है अपने पास एक्स की सेविंग की। ठीक है, सेविंग ऑफ वाई इज इक्वल टू 80% सेविंग ऑफ एक्स। तो वाई की सेविंग निकाल लेते हैं अपना 80%। ठीक है, 80% निकालते हैं, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 256p। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 25,600, ये सेविंग आ जाएगी अपने पास वाई की। वाई स्पेंड 1800 मोर देन ही शी सेव्ड, वाई जो है वो 1800 ज्यादा सेव करती है जितना कि वो 1800 ज्यादा एक्सपेंड करती है जितना कि वो सेव करती थी। ठीक है, 1800 और जोड़ देते हैं इसे अपने, ये हो जाएगा 8 से 14, 27,400 माइनस 256। ठीक है, फिर हमें कहा गया इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू 38,000, इनकम ऑफ वाई कितनी है 38,000 है अपने पास। वाई इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होती है इनकम। तो इनकम है इसकी अपने पास 38,000। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ठीक है, ये हमारे पास 1800 ज़्यादा थी सेविंग से। ओके, तो इसको डबल कर लेते हैं यहाँ से, सीधी सीधी सीधा सीधा ही डबल कर लेते हैं ना यहाँ से, ये आ जाएगा अपने पास 51,200 माइनस 512 पी प्लस 1800। ओके, तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 512 पी, और ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 10 2 3 53,000, 53,000 में से 38,000 वो चले जाएंगे अपने पास, ये आ जाएगी 15,000। पी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 15,000 डिवाइड बाई 512, 512, तो ये आता है अपने पास करीब करीब 5 3 15 3 पे 3 के आसपास, थोड़ा सा कम जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 29.3%। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली में ही हमको बताना था, इस वजह से अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 29.3%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन रखे हैं। कॉन्सेप्ट वही होता है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है। दो चीजें पूछ सकता है इसके अंदर, इसलिए वजह से एग्जामिनर आप आजकल इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। और मेंस में तो क्वांटिटी कंपैरिजन डेटा सफिशिएंसी भर भर के आते हैं, इसलिए छोड़ना पड़ता है इन क्वेश्चन को ढंग से करना। ओके, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वांटिटी वन में कहा गया कि अ ग्रुप ऑफ 12 men and 10 women can complete a certain work in 20 days. Another group of 8 men and 14 women can finish the same work in 24 days. ये अपने पास 12 मैन और 10 वुमेन, ये मिलकर किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर देती हैं। फिर हमारे पास एक ग्रुप है जो 8 मैन का है और 14 वुमेन का है, ये मिलकर उस काम को 24 डेज में कंप्लीट कर देती है। ठीक है, ये मिलकर उस काम को 24 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। काट लेते हैं, ये देगा 5 6, ये देगा 60 मैन प्लस 50 वुमेन, 48 मैन 84 वुमेन। ओके, तो मैन आ जाएगा अपने पास 12 मैन और ये आ जाएगा अपने पास 34 वुमेन। ठीक है, यानी 6 मैन इज इक्वल टू 17 वुमेन, ये आ गया। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 17 और 6। ठीक है, यहाँ से ये मिल गया। अब हमें फाइंड करना है, देन वी फाइंड नीड टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम इट विल टेक्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 24 मैन एंड 12 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क। तो हमको बताना है कि 24 मैन और 12 वुमेन उस काम को कितने दिन में करते हैं। ठीक है, पहले देखो 8 मैन ने कितना किया था, 8 मैन ने जो काम किया था, 8 मैन की एफिशिएंसी थी 17। 14 मैन की एफिशिएंसी कितनी थी अपने पास, 14 मैन की एफिशिएंसी थी 6। ठीक है, ये उन्होंने किया था 24 डेज में काम कंप्लीट किया था। अब हमको करना है 24 मैन जिनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 17 प्लस 12 वुमेन जिनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6, ये मिलकर ये कह रहा है कि उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे अपने पहले, 17 136 64 84। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अपना 68 34 40 12 72, 24 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे इसको, ये आता है अपने पास 10 220 बटा 448 मल्टीप्लाई 24,
ये कट जाता है अपने पास, ये आता है 4 6 24, 12 6 दूनी 12, 11 डेज। क्वांटिटी 1 आती है अपने पास 11 डेज की। ठीक है, अब चलते हैं क्वांटिटी 2 में। क्वांटिटी 2 में कहा गया हमको अ टास्क कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 14 मैन एंड 18 वुमेन इन 20 डेज। सेम क्वेश्चन है अपने पास। अल्टरनेटिवली सेम task can be completed by 10 men 10 and 10 women in 30 days. Now we need to determine how many days it will take to complete 20 men and 16 women. देखो, तो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं सब कुछ। अब इसमें ये कह रहा है कि किसी टास्क को 14 मैन ने मिलकर प्लस 18 वुमेन, इन्होंने मिलकर किया था उसको 20 डेज में। ठीक है, प्लस उस काम को 10 मैन और 10 वुमेन ने मिलकर कितने दिन में किया था? 30 डेज में। ठीक है, तो ये कट जाएगा 20 30 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 28 मैन प्लस 36 वुमेन। यहाँ आ जाएगा अपने पास 30 मैन प्लस 30 वुमेन। ये आता है अपने पास 2 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ से अपने पास आ जाती है। ठीक है, 1:3 में आई थी अपने पास मैन और वुमेन की एफिशिएंसी, 1:3 में आई थी अपने पास। अब हमको फाइंड करना है कि 20 मैन और 16 वुमेन उस काम को कितने दिन में करते हैं। ठीक है, किसी भी एक को ले लेते हैं, चलो मान लो इसको ही ले लेते हैं पहले। मैन की एफिशिएंसी 1 थी, तो ये मैं हो जाएगा 10 प्लस वुमेन की एफिशिएंसी 3 थी, 30 30 प्लस 10 40, 40 इंटू 30 प्लस 20 मैन की एफिशिएंसी 20 तो 20 प्लस और वुमेन की एफिशिएंसी है 3, 48 हो जाएगा, 48 और 68। तो बताना है ये कितने दिन में कंप्लीट करते हैं इसको। इसको 4 से काट लेते हैं, 10 7 28, तो ये रहेगा 300/17। ये आता है अपने पास 17 17 13 17 6 17 7 119, यानी क्वांटिटी 1 अपने पास लेस देन है क्वांटिटी 2। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, कीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें हमें कहा गया कि इन स्कूल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 3:5। टीचर है स्कूल में 15 मोर देन 120% ऑफ बॉयज एंड 12 लेस देन 90% ऑफ गर्ल्स। देखो, कोई स्कूल है, इसके अंदर बॉयज और गर्ल्स दे रखे हैं हमको, उनका रेशियो दे रखा है 3:5। मान लेते हैं बॉयज है 30x एंड गर्ल्स है अपने पास 50x। टीचर्स कितने हैं अपने पास? 15 मोर देन 120% ऑफ बॉयज, तो बॉयज का 120% यानी 36x प्लस 15, इतने टीचर हैं। सेम चीज हमको बता रखी है 12 लेस देन 90% ऑफ गर्ल्स। ठीक, गर्ल्स का 90% 45x और उसे 12 लेस देन। ठीक है, तो ये कितना आया था अपने पास? ये आया था अपने पास 27 और ये आ जाता है अपने पास 9x। x की वैल्यू कितनी आती है? 3। ठीक है, ये आगे अपने पास x की वैल्यू। अब हमको देखो इसमें पता चल जाता है कि बॉयज कितने अपने पास? बॉयज आते हैं पास 90, गर्ल्स कितनी आती है अपने पास? गर्ल्स आती है 150। फिर हमें कहा गया 140% ऑफ बॉयज, बॉयज का 140% यानी 7/5 हो जाएगा बॉयज का 140%, तो 7/5 कर देंगे अपने। ठीक है, ये हो जाएगा, कर देगा 18, हाँ सर 126। और गर्ल्स का बताना है हमको 80%, 15 8 120। यानी हमारा क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ओके, गॉट इट, समझ आया आपको? इजी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन टफ नहीं थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड रेगुलरली ऐसी क्लासेस होती है उन क्लासेस को जरूर फॉलो किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।